अभी तक की क्लास 11 पूरी वेस्ट हो चुकी है। अब डर लगने लग गया है कि बचे हुए 2-3 महीने में हम क्लास 11 का सिलेबस कैसे खत्म कर रहे होंगे। ये डर लगने लग गया है कि क्लास 11 बहुत ज्यादा वेटेज रखती है नीट के एग्जाम में। अब डर लगने लग गया है कि क्लास 12 में बार बार क्लास 11 के चैप्टर्स काम में आएंगे, तो इसको तो हम कमजोर छोड़ ही नहीं सकते हैं। आज बैकलॉग्स इतने हैं, थ्योरी में, प्रैक्टिस में, टेस्ट में नंबर हमारे बिल्कुल एक जगह पर आकर स्टक हो चुके हैं, कॉन्फिडेंस एकदम शैटर्ड है और घूम फिरकर सिर्फ एक सवाल बार बार हमारे मन में आ जाता है और वो ये है कि क्या बचे हुए 15 महीने में टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 की रैंक हम ला सकते हैं क्या, जो हमने सपना देखा था। पहले चलो इसको दूर कर देता हूं। सैफ, प्रबल, भव्या, प्रेमा मंजरी, ऐसे इतने सारे बच्चे हैं जो आज अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं 9 महीने की पढ़ाई से, 10 महीने की पढ़ाई से, 12 महीने की पढ़ाई से। तो तुम तो 15 महीने में बेटा कर ही सकते हो। आज मैं आपके सामने एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड डिटेल्ड रोड मैप, आप इसको कह सकते हो, स्ट्रैटेजी आप कह सकते हो, ये बता दूंगा सबसे डिटेल में, एकदम स्टेप बाय स्टेप, एक घंटे का आपको हिसाब बता दूंगा कि अगर आप अभी जीरो से भी शुरू कर रहे हो ना, इन 5 चीजों की मदद से बेटा आप नीट 2027 के अंदर टॉप 100 की रैंक लेकर आ रहे होंगे और कोई आपको रोक नहीं पाएगा। एक आज आपको 21 दिन का चैलेंज भी देने वाला हूं। हाँ, अगले 21 दिन आपके लिए बहुत टफ होने वाले हैं, पर बेटा वैसे भी 25 लाख के एग्जाम में टॉप 500, टॉप 100 में आना आसान नहीं होता। जब भी आपका मन करे ना गिव अप करने का अगले 25 दिन के 21 दिन के अंदर अंदर में, तो बेटा ये सोच लेना आपने शुरू क्यों किया था। ये सोच लेना कि अगर आप डॉक्टर बन जाओगे, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपके पेरेंट्स पर चेहरे पर खुशी कैसी होगी, उनके मन में प्राइड की फीलिंग कैसी होगी, और आपका सक्सेस जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जो करियर है वो कितना ऑसम होने वाला है अगर आप बेटा डॉक्टर बन गए। तो जाकर एक कॉपी पेन ले आओ। ये कोई मूवी नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली 100% प्रैक्टिकल गाइड। ठीक है, जो बताऊंगा वो लिखना है और उसको 21 दिन तक फॉलो करना है, और ये मेरी गारंटी है 21 दिन बाद ना, जो अभी आपका आज कॉन्फिडेंस 0 पे है, आपका कॉन्फिडेंस 100% पे होगा कि आप कर सकते हो। जो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझसे होगा कि नहीं होगा, ये जो आपने चीजें फॉलो कर ली, आप 21 दिन बाद ये अपने आप से बोल रहे होगे कि मैं तो कर कर ही रहूंगा, मेरा नहीं तो और किसका होगा। ठीक है, आगे चलें। आगे चलने से पहले एक कमिटमेंट चाहता हूं, कमेंट में आई विल नॉट गिव अप। भाई साहब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर आकर अपना सपना ही छोड़ देते हैं, इधर उधर के करियर ऑप्शन देखना शुरू कर देते हैं, खाली बैठ जाते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं, और वहीं पर कुछ एक ऐसे होते हैं जिनकी 11th एकदम खराब होती है, जो मैंने अभी आपको नाम बताया, वो जाकर अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। आपके हाथ में चॉइस क्या है, तो लिख दो आई विल नॉट गिव अप। क्या है सर 5 चीजें? पहला पागलपन, दूसरा रोड मैप टिल में, एक घंटे का हिसाब, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कर लिए ना, आप भाई आपकी 11th एकदम मचा दोगे। स्मार्ट वर्क करना है, अब हार्ड वर्क तो करना ही है, पर उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। टॉपर्स का टाइम टेबल क्या होता है, आपको हर दिन के हर मिनट में क्या करना है वो बता दूंगा। और बेटा टॉप 5 मिस्टेक्स जो हर टॉपर अवॉइड करता है नीट के अंदर, जो भी बच्चे टॉप 1000 के अंदर रैंक लेकर आ रहे हैं, मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे अभी तक डॉक्टर्स बन चुके हैं और उनमें से एक भी बच्चे ने ये गलतियां नहीं करी थी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले काम है पागलपन। भाई साहब देखो, 21 लाख बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, एक ये 25 से 20 लाख के बीच में घूमते रहते हैं, कहीं पर नंबर जाएगा। उसमें से बेटा 50,000 बच्चे हैं जिनको अपनी पसंद का कॉलेज मिलता है, और उसमें से बेटा कुछ बच्चे होते हैं जो कंपटीशन को बीट करके 500 के अंदर रैंक लेकर आते हैं। पहली चीज जो इस कंपटीशन को बीट करने के लिए जरूरी है, उसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, कोई रोड मैप काम नहीं करेगा, वो है बेटा कि आपको अब से लेकर आपके एग्जाम तक 75 आवर्स अ वीक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर भूल जाओ, फिर सब कोरी बातें हैं, फिर सिर्फ सपने हैं, फिर सब फालतू की डींगे हाँकना है। एवरी सिंगल डैम टॉपर ऑफ दिस कंट्री जो नीट का एग्जाम क्रैक कर रहा है, वो 75 घंटे अ वीक पढ़ता है लास्ट के 15 महीने में। सर पर 75 घंटे अ वीक क्यों बोला आपने पर डे क्यों नहीं बोला? देखो यार, तुमको ही पता है क्या होता है। हम रोज सुबह उठते हैं, एक टाइम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब रात को बनाते हैं हम, और सुबह हम सोचते हैं 6 बजे उठ जाएंगे, उठते ही 9 बजे। अब रिग्रेट हो गया कि पहले ब्रेकफास्ट करके पढ़ूंगा, फिर लंच करके पढ़ूंगा, फिर पूरा दिन खत्म हो जाता है, फिर कल से पढ़ूंगा, और वो कल कभी आ ही नहीं रहा है। या हमने सोचा था 10 घंटे पढ़ाई की, 6 ही घंटे पढ़े तो इतना डिमोटिवेशन हो जाता है, 4-5 दिन उस चक्कर में बिगड़ जाते हैं। इसका एक तोड़ है, और वो है कि जितने भी टॉपर्स होते हैं वो वीकली प्लानिंग करते हैं। वो सोचते हैं 75 आवर्स अ वीक पढ़ूंगा। तो अगर मान लो आपके फर्स्ट डे पर पढ़ाई की घंटे कम भी हुए ना, आप क्या सोचोगे 6 दिन बचे हुए हैं, कवर कर लूंगा, तो जो चीज रिग्रेट में डीमोटिवेशन में कन्वर्ट हो रही थी, आज वो मोटिवेशन आपका सबसे तगड़ा वाला बन जाएगी। पर सर 75 आवर्स अभी का बोल रहे हो, मतलब 12 से 13 घंटे हमको एक दिन में पढ़ने पड़ेंगे? बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे, पर हम तो 6 ही घंटे पढ़ते हैं। आज हम अपने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स कैसे बढ़ाएं? बेटा प्रतीक सर है ना, इसीलिए तो भाई, इसीलिए तो मैं हूं, बढ़वाऊंगा ना आपके स्टडी आवर्स, इसीलिए तो आपको आज 21 दिन का चैलेंज दे रहा हूं। क्या है आपका 21 डे चैलेंज? 21 डे चैलेंज ये बोलता है, अब देखना यहां से पता चल जाएगा कौन सीरियस है, यहां से पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। मैं भी देखता हूं कितना करके दिखाने वाले हो। आपका 21 डे चैलेंज ये है कि आपको रोज बस 15 मिनट पढ़ना है, प्लस 15 मिनट। कुछ लोगों ने इसको बस सुना होगा,
नहीं भाई, 15 मिनट पढ़ के तो एनसीईआरटी का एक चैप्टर भी तेरा खत्म नहीं होने वाला है, प्लस 15 मिनट। मतलब सर अगर मैं आज 6 घंटे पढ़ रहा हूं तो कल 6 घंटे 15 मिनट पढ़ूंगा, परसों 6 घंटे 30 मिनट पढ़ूंगा, 21 दिन तक मैं ऐसा करता जाऊंगा जब तक मेरे डेली एवरेज स्टडी आवर्स 12 घंटे पर नहीं पहुंच जाते। तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो, 15 मिनट पढ़ते जाओ, 8 दिन बाद तुम 12 घंटे पढ़ रहे होंगे। तुम 9 घंटे पढ़ रहे हो, 12 दिन बाद तुम 12 घंटे पढ़ रहे होंगे। समझ गए सर? पर हमको कैसे पता चलेगा कि हम कहां जा रहे हैं? तो उसके लिए बेटा आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। और ट्रैकिंग क्या होती है बेटा? आपको चिट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। मैं अपने टाइम पर यही मेथड अप्लाई करता था जिससे मैं आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया। ठीक है, चिट मेथड क्या होता है सर? मान लो मैं आज 6 घंटे पढ़ रहा हूं, मेरे को कल 6 घंटे 15 मिनट पढ़ने हैं, तो मैं 7 चिट्स बनाऊंगा। सर 7 चिट्स का मतलब क्या होता है सर? पहले घंटे का एक चिट, दूसरे का दूसरा चिट, फिर तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का और प्लस 15 मिनट का। मतलब सर जैसे ही 1 घंटा मैंने पढ़ाई कर ली, चिट फाड़ दिया, दूसरे घंटे कर ली, फाड़ दिया, तीसरे फाड़ दिया, चौथे फाड़ दिया, पांचवे फाड़ दिया, छठे फाड़ दिया और 7वां चिट में फाड़ूंगा। सर इससे क्या होता है? देखो यार, होता क्या है ना, मान लो मेरे को 4 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते, अब मेरा दोस्त बुलाने आ गया या मेरा नोटिफिकेशन आ गया या मेरा स्क्रॉल करने का मन हो गया, मेरे जेब में चिट पड़ी रहेगी और वो चिट इतनी भारी फील होती है कि जब तक वो सारी चिट आप फाड़ नहीं दोगे ना, आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, आपको एक रिमाइंडर रहेगा, आपके दिमाग में एक चीज चलती रहेगी, यार अभी मेरे को सारी चिट्स फाड़नी है। अब अगले दिन आप क्या करोगे? 8 चिट बनाओगे, 6 घंटे की, फिर 15 मिनट की, फिर 15 मिनट की, और उसको फाड़ोगे। मैं आपको सही बता रहा हूं मैं आपको ये। आप कितनी भी फालतूगिरी कर लो, आप कितना भी टाइम पास कर लो, आप कितने भी सो कॉल्ड मस्ती कर लो, उसका जो सेटिस्फैक्शन है वर्सेस जो आपने अपनी लाइफ के लिए, गोल्स के लिए टारगेट बनाए हैं, उसको जो पूरा करने का सेटिस्फैक्शन है ना बेटा, वो अलग ही होता है। जो आप एक चिट फाड़ते हो ना, तो आपको सेटिस्फैक्शन आता है। आप ऐसा करते जाओ। न्यूज़पेपर यूज करना है ना, नया पेपर यूज मत करना है, एनवायरमेंट का भी हमको ध्यान में रखना है। जो वेस्ट पेपर है उनसे चिट बनानी है, आपको जेब में रख के घूमना है जब तक आपके टारगेट्स पूरे नहीं जाते। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज भाई साहब देख लो, ये मैंने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया है, इतने डिटेल में आपको कोई नहीं बताने वाला। अगर आप आज भी 0 से शुरू करते हो तो आप ध्यान से सुनना, आपको नीट में टॉप 500 की रैंक लाने के लिए 1200 घंटे की थ्योरी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, ये क्या लिखा है, 5 लाख 1 लाख ये सब बताऊंगा, अभी रुक जाओ, शांति से सुनो। यहां पर आपको 30,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, जो कि करीब करीब आप मानकर चलो 1000 घंटे लेकर जाएंगे। फिर बेटा रिवीजन आपको 300 घंटे का करना पड़ता है। टेस्ट आपको 300 से 400 देने होते हैं। ठीक है, अभी आपके पास क्योंकि 1.5 साल है, 300 टेस्ट भी आप दे दोगे ना, आप बेटा फोड़ दोगे। ये अपर साइड में है। ठीक है, आप 200 भी दोगे तो भी चलेगा, तो भी आप मचा दोगे, बट 200 एक मिनिमम नंबर है। पर अगर आप 300 टेस्ट दे देते हो 15 महीने में, तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो इसको करने के लिए भी बेटा आपको 300-400 घंटे लगेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर वाइज टेस्ट, 10-10 क्वेश्चन के छोटे छोटे टेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी पूरे डिटेल में बताऊंगा, वो भी है। ठीक है, अब इसका ब्रेकडाउन क्या है कि 100 तो आपको 1 घंटे वाले चैप्टर के टेस्ट देने हैं मिनिमम। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके आप 2 चैप्टर टेस्ट दे रहे होंगे। आपको मिनिमम 50 3 घंटे वाले टेस्ट देने हैं, मिनिमम है। ये भी नंबर 50 से 100 के बीच में जाएगा, और फिर इसके बाद आपको इनका एनालिसिस करना है। तो 300-400 घंटे आपके पूरे के पूरे टेस्ट में जाने वाले हैं। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? ये क्लियर है? अब आप इन सबको जब जोड़ोगे, आपका वो सवाल है ना कि क्या भी पॉसिबल है क्या, जब आप इन सबको जोड़ोगे तो बेटा टोटल आवर्स होते हैं 3000 घंटे। दिन अपने पास बचे 450। 50 दिन में मान लेता हूं बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, शादी आ गई, तबीयत खराब हो गई, मन नहीं हुआ, फलाना ढिमाका, आपके पास 10 बहाने होते नहीं पढ़ने के। वैसे तो वो आज के बाद खत्म होने वाले हैं, क्योंकि आपको एकदम टू दी पॉइंट रोड मैप यहां पर मिल गया है। फिर भी मैं मान लेता हूं 50 दिन आपके खत्म हो जाते हैं, 400 दिन बचते हैं। क्या 400 दिन में 3000 घंटे नहीं पढ़े जा सकते क्या? 7.5 घंटे का एवरेज आ रहा है, हम यहां पर 12 घंटे की बात कर रहे हैं। तो बेटा तुम इस बचे हुए टाइम में आराम से सिलेबस भी खत्म कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो, टेस्ट भी दे सकते हो। मैंने पूरा लिखकर बता दिया। अगर अब आज के बाद तुम्हारा दिमाग या कोई और बोले ना पॉसिबल नहीं है, उसको ये चीज दिखा देना बेटा, और ये तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम इनमें से एक भी चीज गोल करोगे तो तुमसे नहीं हो पाएगा। तो सर ये आपने क्या लिख रखा है? देखो बेटा 20-25 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसमें से 20 लाख बच्चे, मतलब जितने भी बच्चे, सिर्फ 5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार पढ़ लेते हैं। फिर बेटा 1 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। 50,000 बच्चे बेटा ऐसे होते हैं जो रिवीजन भी कर लेते हैं, और बेटा सिर्फ 5,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट भी दे देते हैं। अब इन 5,000 में जो हर काम को ज्यादा एफिशिएंसी के साथ करेगा, उसकी रैंक और उतनी अच्छी आती जाएगी। टॉप 5,000 का बच्चा जो है वो सारे के सारे 75 आवर्स अ वीक तो मिनिमम पढ़ते हैं। टॉप 500 का बच्चा 80 आवर्स अ वीक पढ़ लेता है बेटा। उसके स्टडी आवर्स थोड़े से और ज्यादा होते हैं, तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी और ज्यादा हो जाती है, उसका रिवीजन थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी और ज्यादा हो जाती है। यहां तक बात समझ में आई? तो दिस इज द ब्रेकडाउन। अगर आप आज 0 से तैयारी कर रहे हो, आपको इस तरीके से अपने डे को मैनेज करना है।
तो अगर मैं इसका रेशियो निकालू ना बेटा, तो ये देखो, अगर आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 6 घंटे की तो थ्योरी पढ़ोगे, फिर आप 5 घंटे की तो बेटा प्रैक्टिस करोगे, और 1 घंटे का आप रिवीजन, फिर 1 घंटे का आप टेस्ट देने वाले हो। ये इस तरह से बीतेगा। अब होता क्या है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा रिवीजन की मात्रा बढ़ेगी, जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा टेस्ट की मात्रा बढ़ेगी, थ्योरी की मात्रा कम होती जाएगी, प्रैक्टिस तो हमेशा बराबर चलने वाली है। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? दिस इज द मोस्ट क्लियर रोड मैप आपके एग्जाम तक का। अब चलते हैं कि सर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं जो हमको किसी भी हालत में करनी है 12th शुरू होने से पहले। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर मैं आपको बताता हूं, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, एनालिसिस, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ये आपको बेटा मार्च मिड तक कैसे भी करके खत्म करने हैं। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो बेटा मोल, केमिकल इक्विलिब्रियम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, आईयूपीएसी, जीओसी, आइसोमेरिज्म, और हां थोड़ा बहुत हाइड्रोकार्बन भी बेटा आपको यहां पर करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, जिसमें वो बेसिक मैकेनिज्म होते हैं वो सारा आपको यहां पर करना पड़ेगा। तो इसमें फिजिकल भी आ गई, इनऑर्गेनिक भी आ गई और ऑर्गेनिक भी आ गई। देखो, अगर आप जीरो से तैयारी शुरू करना चाहते हो या आप 12th अपनी बहुत अच्छी करना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि मार्च मिड तक ये सारे चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी बायो के भी बताऊंगा, वो कवर हो जाएं, तो बेटा ईसरल लेकर आया है नीट अर्ली प्रहार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज, जिसकी क्लासेस 18 दिसंबर से शुरू होने वाली है। ठीक है, एकदम जीरो से पढ़ाएंगे, पूरे बेसिक से पढ़ाएंगे, और उसमें ऐसे टीचर्स पढ़ाने वाले हैं जिन्होंने AR5, AR9 टॉप 100 की बहुत सारी रैंक्स पढ़ाई है और पिछले साल भारत का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो दिया है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको 5 लेयर पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिल रही होगी, जहां पर आपके मेंटर ये इंश्योर करेंगे कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, ये इंश्योर करेंगे कि आप हर दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, होमवर्क चेकिंग, अटेंडेंस चेकिंग, एवरीथिंग इन डिटेल होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक है। वापस आते हैं, बायो के चैप्टर्स देखते हैं। तो बेटा ये बायो के चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास 12th के लिए भी, और हाँ क्लास 11th के इन चैप्टर्स से सबसे ज्यादा पूछा गया है नीट में पिछले 5-10 साल के अंदर में। सेल, इससे उतना नहीं पूछा जाता, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बट ये बेसिक है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके हर बार ये चीज काम आएगी। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, आय हाय हाय, 4 से 5 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल, ये पूरा जो आपका 12th में ये वाला पार्ट है, ये उसका बेसिक है, प्लस इससे 4 क्वेश्चन खुद से आ जाते हैं, तो ये चैप्टर आप नहीं छोड़ सकते। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, 8-10 पन्ने का ये चैप्टर है, पर इससे 4 से 5 सवाल इतने सालों से पूछे जा रहे हैं। और फिर फाइनली एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सारे चैप्टर्स आपको बेटा किसी भी तरीके से फरवरी तक, मार्च मिड तक खत्म करने हैं। तो सर फिर बाकी चैप्टर्स हम कब करेंगे? साल भर में करेंगे। आइडियल प्लान यही होता है। आप 1 साल का सिलेबस 3 महीने में खत्म नहीं कर सकते, पर हां 3 महीने में आप वो जरूर खत्म कर सकते हो ज्यादा पढ़ के, जो बहुत ज्यादा आपकी पढ़ाई के लिए 12th में काम में आने वाले हैं और जिनका 11th में भी वेटेज है। तो सर हमारी जो जर्नी है वो कैसी दिखेगी इन चैप्टर्स को मिलाकर? देख बेटा, दिसंबर से लेकर आप मार्च मिड तक 11th मेजरली कर लोगे और 12th के कुछ एक चैप्टर आप स्टार्ट कर दोगे, ताकि बोर्ड का आपके पास प्रेशर ना आए, जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। फिर बेटा मार्च से लेकर नवंबर एंड तक 11th प्लस 12th का पूरा सिलेबस आप खत्म कर दोगे बेटा। फिर बेटा नवंबर से जनवरी तक हमारा एक रिवीजन हो जाएगा विद लोड्स ऑफ पीवाईक्यूज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट एंड एवरीथिंग। और साथ साथ में हम यहां पर बोर्ड की तैयारी भी चालू कर देंगे करीब अगस्त से। तो यहां पर हमारा थोड़ा बहुत बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी आ गई। फिर बेटा आप जनवरी से मार्च की तरफ जाओगे, जहां पर आपका रिवीजन 2 चल रहा है, पर प्लस बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। और फिर बेटा आपका आएगा अप्रैल, जहां पर आप रिवीजन 3 कर रहे होंगे। अर्ली प्रहार कोर्स के अंदर भी हम आपको 3 से 4 बार रिवीजन करवाकर पूरा का पूरा भेजने वाले हैं। तो ये चैप्टर्स आपको समझ में आ गए, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लेना। अब आते हैं अपन टाइम टेबल पे। ये सारा टाइम टेबल है, मैंने अपना ऑलमोस्ट टाइम टेबल बनाया जिस टाइम टेबल से मैं पढ़ता था और मेरे बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रात को लेट तक सोते हैं, फिर सुबह ऑब्वियस सी बात है लेट जागेंगे, तो उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल शिफ्ट कर लेना। अगर आप 7:30 उठते हो, मतलब अगर आप 7 बजे उठते हो, तो उस हिसाब से 2-2 घंटे इस टाइम टेबल को आगे खिसकाते जाना। समझ गए? मैं आपको स्लॉट वाइज बता देता हूं। आपका एक स्टडी स्लॉट होना चाहिए एकदम सुबह उठते से ही। इसमें आप क्या करोगे? जो भी आपका वीकेस्ट चल रहा है, मैं अज्यूम कर लेता हूं या तो फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा होगा, या फिजिक्स चल रहा होगा, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आप अपने शरीर को टाइम दोगे। आपको जिम जाना है, आपको प्राणायाम करना है, योगा करना है, वो आपकी बात है। तो 1 घंटे का उसके बाद आपने ब्रेक ले लिया। अच्छा, जब आप सुबह उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो फॉर एग्जांपल, तो बेटा आप आधे घंटे दैनिक दिनचर्या के सारे काम करोगे। मेरे से ये पूछने बताना, सर नहाऊंगा कब, सर जाऊंगा कब, सर फलाना ढिमाका, वो मैंने आपको ऑलरेडी टाइम यहां पर दे दिया।
फिर आपका सेकंड प्लस थर्ड स्लॉट होगा जिसमें आप सेकंड सब्जेक्ट का होमवर्क कर रहे हो, थर्ड सब्जेक्ट का होमवर्क कर रहे हो, उसके नोट्स रिवाइज कर रहे हो विद 30 to 45 मिनट्स ब्रेक इन बिटवीन। ठीक है, फिर आपकी क्लासेस का टाइम हो गया बेटा, जिसमें आपको 15-15 मिनट का ब्रेक मिल रहा है 2:30 से 8:30 बजे तक। तो ये आपका स्लॉट 4+5 ऑफ स्टडी हो गया। फिर डिनर और फिर आप पूरे दिन भर का एनालिसिस करके सो जाओगे। दिस इज द आइडियल परफेक्ट टाइम टेबल। अगर आपने इसको 15 महीने तक फॉलो कर लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। फाइनली टॉप 5 गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है। स्विच मत करना बार बार रिसोर्सेज को। एक चैप्टर को आप प्लीज 4 अलग अलग टीचर से जाकर मत पढ़ना। एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर को पकड़ो, उन्हीं पर स्ट्रिक रहो। 4 अलग अलग किताबें करने से बहुत बेटर है कि एक अच्छी किताब को या एक अच्छे मॉड्यूल को या शीट को आप बहुत अच्छे से कर लो। दूसरा, सिर्फ लेक्चर नहीं देखने। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं थ्योरी 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 करते जाते हैं, कुछ नहीं होगा उससे भाई, सब भूल जाता है दिमाग अगर आपने सवाल नहीं किए तो। तीसरा, रैंडम स्क्रोलिंग। आपको अधिकार है स्क्रोलिंग करने का, आपको अधिकार है डिस्ट्रैक्टेड रहने का, बट उसका टाइम टेबल में टाइम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये आधे घंटे मेरे डिस्ट्रैक्शन का, टाइम पास का टाइम है। रैंडमली नहीं होना चाहिए। जब मन किया फोन उठाया चालू हो गए, जब मन किया दोस्तों चालू हो गए, जब मन किया बाबू सोना के साथ लगे हुए रात रात भर फोन पर बात कर रहे हैं। बेटा कुछ नहीं होता उससे, कोई काम नहीं आएगा। तुम्हारी सक्सेस, पैसा, तुम्हारी पावर, तुम्हारी रेपुटेशन काम आएगी, इसके अलावा जिंदगी में कोई काम नहीं आएगा। थोड़े बहुत माता पिता काम आ जाएंगे बस। जितने भी लोग अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं फॉरएवर के लिए हैं, दोस्ती निभाएंगे, ये होएगा, कोई भी नहीं काम आएगा। बाद में अकेले बच जाओगे। कड़वा है पर सच है। 3 सब्जेक्ट बराबर नहीं पढ़ते। जितने भी बच्चे एवरेज रह जाते हैं ना, जिनका सिलेक्शन नहीं होता, वो 1 या 2 सब्जेक्ट से प्यार करते हैं। और जितने भी टॉपर होते हैं वो तीनों सब्जेक्ट्स को बहुत प्यार से बराबरी के साथ पढ़ते हैं। और फिर फाइनली एक चीज जो 2024 और 23 में बहुत ज्यादा बच्चों के साथ हिट करी थी और 25 में उसका गंदा इफेक्ट आया कि बहुत सारे बच्चों ने अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन घटा लिया। वो कम लेवल का पढ़ते गए, आसान सवाल करते गए। ये काम मत करना बेटा, अच्छे सवाल करने हैं। जेई मेंस की जो टफ शिफ्ट होती है उतना लेवल अपना मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप जेई एडवांस के मॉडरेट लेवल के सवाल, उस लेवल के सवाल तक जा सकते हो, तो फिर बेटा आपको नीट कैसा भी पेपर बनाकर दे दे, आप उसमें एकदम लाइफ में मचा दोगे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से था द मोस्ट डिटेल्ड रोड मैप। एक एक चीज मैंने आपको बता दी, एक एक घंटे का मैंने आपको हिसाब बता दिया आपको क्या करना है। मैं लगा रहूंगा। इस बार मैंने डिसाइड किया है नीट 2027 तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं बार 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 आपको रिमाइंड करवाने आता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी। कमेंट कर देना आई विल नॉट गिव अप। और 21 दिन का जो आपको चैलेंज दिया है ना, दम हो तो उसको फॉलो कर लेना। ऑल दी बेस्ट।